लो जी, WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। आपको याद होगा जब ये टूर्नामेंट का फैसला किया गया, जब इस टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया, भाई साहब के जो टेस्ट मैचेस हैं उनको डिसाइडिंग किया करेंगे, उनको एक चैम्पियनशिप बनाएंगे, यानी उसको एक टूर्नामेंट का नाम देंगे। तो भाई साहब उसमें फ़ैसला किया गया कि पहले जो WTC के फाइनल होंगे उसकी मेज़बानी इंग्लैंड को दी जाएगी। यानी 2021 का फाइनल इंग्लैंड में हुआ, 2023 का फाइनल वो भी इंग्लैंड में हुआ, 2025 का फाइनल वो भी इंग्लैंड में ही हुआ। तो उस वक्त फिर बाद में कहा गया था पहले 3 मैचेस जो हैं, पहले 3 फाइनल होंगे वो इंग्लैंड में होंगे, उसके बाद रोटेट कर देंगे और टेस्ट नेशंस में। तो भाई साहब सबसे तगड़ा उम्मीदवार था इंडिया का चेयरमैन भी अपना, यानी ICC का जो चेयरमैन है वो इंडियन है बेसिकली, जय शाह दहशतगर्द चूड़ा। मैं कह देता हूँ, मैं पीछे नहीं हटता, जो मर्जी हो। तो इंडिया ने समझा कि भाई साहब चेयरमैन अपना है, लिहाजा जो अगले फाइनल्स होंगे वो हम संभालेंगे, हम फाइनल्स वो ले लेंगे, हमारी मर्जी से फाइनल होंगे। ठीक है, बदमाशी से हमने काफ़ी टूर्नामेंट अपने नाम कर लिए, यानी अपनी उसकी होस्टिंग खुद ले लिया हमने। इस टेस्ट चैम्पियनशिप भी हम अपनी होस्टिंग में ले लेंगे, लेकिन ICC की तरफ से करारा जूता पड़ गया भाई साहब। ऐसा शानदार तमाचा पड़ाना, आय हाय हाय हाय, मज़ा आ गया। बड़ी मिन्नतां तरले कीते ने, सानू दे दो, हमें दे दो ये टेस्ट चैम्पियनशिप की फाइनलशिप, कोई एक मैच 2 फाइनल कोई दे दो, हमें दे दो, हम होस्टिंग करेंगे। लेकिन ICC ने कहा भाई साहब एशिया में टेस्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। एशिया में स्पेसिफिकली आप देख लें क्राउड फुल्ली नहीं होता, जो मर्जी देख लें। पाकिस्तान में अगर टेस्ट मैचेस हों खाली क्राउड, इंडिया में टेस्ट मैचेस हों खाली क्राउड, श्रीलंका में हो खाली क्राउड, बांग्लादेश में हो तब भी खाली क्राउड। तो भाई साहब ICC ने ये दरख्वास्त सीधी रद्द कर दी, चिट्टा कागज़ लेके मुंह पे मार देता भाई साहब। लिहाजा अब जो 3 फाइनल अगले जो होंगे 2027 का, 2029 का, 2031 का, वही मुल्क होस्ट करेगा जिसने पहले 3 फाइनल होस्ट किए हैं। यानी टेस्ट चैम्पियनशिप के अगले 3 फाइनल भी भाई साहब इंग्लैंड को मिल गए। यानी इंग्लैंड में एटमॉस्फेयर तो है भाई साहब, इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस का मज़ा जितना इंग्लैंड में आता है उतना किसी और कंट्री में नहीं आता। इवन कि ऑस्ट्रेलिया में भी भाई साहब फुल क्राउड नहीं होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मज़ा ये मैच देख लें जो हुआ भाई साहब साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल का मैच, इससे पिछला मैच भी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का, उससे पिछला मैच भी न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का। क्राउड ने क्या कमाल किया भाई साहब। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं होता कि इंडिया का ही क्राउड है, इंग्लैंड में ये एक बड़ी खासियत है, ये बड़ा मज़ा है। इंग्लैंड में यह नहीं होता कि एक ही टीम का क्राउड है, इंग्लैंड में कम्यूनिटीज़ ज़्यादा हैं। पाकिस्तानी भी बसते हैं, श्रीलंकन भी बसते हैं, बंगालीज भी बसते हैं, ऑस्ट्रेलियन भी, न्यूजीलैंडर भी, साउथ अफ्रीकन भी, मतलब जितनी क्रिकेट नेशंस हैं भाई साहब उन सब की कम्यूनिटीज़ इंग्लैंड में आबाद हैं। तो भाई साहब इस तरह उन सब को मौका मिलता है अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने का। इस लिहाज से इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड वैसे भी क्रिकेट का हब है, क्रिकेट स्टार्ट इंग्लैंड से हुई और वहाँ पे टेस्ट से जितनी मोहब्बत की जाती है, टेस्ट से जितना प्यार किया जाता है, इसमें तो ये तो रियलिटी है भाई साहब। आप ठीक है, आप इंडिया के मुखालफ हैं, आप खुशी से बात कर रहे होंगे, लेकिन मैं मुखालफत के लिहाज से बात नहीं कर रहा। क्रिकेट टेस्ट जो होती है भाई साहब जितनी पसंद इंग्लैंड में की जाती है इतनी किसी और कंट्री में नहीं पसंद की जाती। इंग्लैंड में हमेशा फुल क्राउड होता है, क्राउड इंजॉय करने आता है टेस्ट क्रिकेट को। लॉर्ड्स का ग्राउंड जो मैच हुआ, वो फाइनल मैच हुआ भाई साहब, आपने देखा क्या कमाल का एटमॉस्फेयर था। ऑस्ट्रेलियन क्राउड भी, साउथ अफ्रीकन क्राउड भी, दोनों क्राउड मौजूद। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से ICC का ये फैसला अच्छा है। ठीक है, इंडिया के जूत पढ़ते हैं पढ़ने ने, यानी जूते जो पढ़ते हैं, अच्छी बात है, मज़ा आता है और पढ़ने चाहिए। इससे ये साबित थोड़ा पता हो रहा है, तासत थोड़ा पता आ रहा है, सारी जय शाह की नहीं चलती है लेकिन सारी नहीं चलती।